प्यारे बच्चों नमस्कार। फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और आज अपना ये जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में रहेगा। जैसे विदित आपको मैं मैथ वाला पेपर करवा रहा हूँ, तो मैथ वाले पेपर में हम पहले बीएससी एक वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। अब सेकंड सेमेस्टर इस बार जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले क्लियर, फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे एग्जाम हो जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर का आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर के इस बार यूनिवर्सिटी ने सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया है। साइट पे आप जाकर देख सकते हो। वैसे मैं आपको विदित करवा देता हूँ, मैं दिखवा दूंगा आपको यहाँ सिलेबस में। अ, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और जैसे 4 सेमेस्टर अभी रनिंग में है और लास्ट जो आपका 5 और 5 है नहीं, वो ईयर में काउंट हो रहा है क्योंकि पिछली बार ही ये सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है। तो थर्ड ईयर का भी सिलेबस है। तो चाहे वो बीएससी में आप चाहे नॉन मेडिकल से कर रहे हो, चाहे भले आप मेडिकल से कर रहे हो, जैसे आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स से हो, भले आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी हो, तो 6 के 6 बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं। जो भी बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस से फोक्स कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहें, वो ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके आप फोक्स कोचिंग सेंटर नाम से एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करें और जितने भी सिलेबस है, जो भी आप सिलेबस के इच्छुक है, जैसे मुझे मैथ पढ़ना है साहब, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ना है, तो उसके हिसाब से फीस तय की गई है। उसके हिसाब से आप वहाँ से जो भी है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोई ज़्यादा फीस नहीं है। नॉर्मली ऑफलाइन और ऑनलाइन की हमने एक ही फीस रख रखी है। अब फिर भी अगर उसके अलावा आप जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और उसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आता है कि हम इसको क्या कैसे प्रोसेस करें इसको साहब, या फिर उसको डाउनलोड करने से हम डाउनलोड कैसे करें साहब, या फिर क्या कोई ऑफर है साहब आपके पास, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर लो। जैसे आपके स्क्रीन के जैसे नीचे साइड में ये जो नंबर दे रखे हैं 9828623532 या फिर 9982507425 आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। आज ये जो वीडियो लेक्चर है अपना वो बीएससी थर्ड ईयर के लिए, सॉरी बीएससी थर्ड ईयर, फिर मैं बार बार बीएससी थर्ड ईयर कह रहा हूँ क्योंकि रनिंग में चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो यूनिवर्सिटी ने पिछली बार हमें कहा है कि आप अपने जो आपकी डिक्शनरी है, आपके जो शब्द है उनको ठीक करो, संशोधन करो। आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर बोलो। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बारे में ये लो। ये है बीए या बीएससी थर्ड सेमेस्टर, फाइनली बीएससी थर्ड सेमेस्टर कह सकते हो। मैथ के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथ की सिलेबस की बात कर रहा हूँ सब। एक बार ठीक, ओके। देखो सर, क्या दे रखा है। जैसे पिछली बार थर्ड सेमेस्टर वालों ने पिछली बार भी एक सेमेस्टर प्रणाली दे दी है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। अभी इनके जस्ट 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले जो भी एग्जाम हुआ है सेकंड सेमेस्टर, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर उन्होंने क्लियर कर लिया। उसमें क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथ्स के 3 पेपर पढ़ाए गए थे। जैसे मैथ्स का फर्स्ट मैथ था, सेकंड मैथ था और थर्ड मैथ था, 3 पेपर थे मैथ्स। वैसे सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 3 पेपर पढ़ने मिले। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ग्रुप थ्योरी पहला पेपर पढ़ा, दूसरा पेपर आपने ग्रुप थ्योरी के साथ जैसे मैं बोल देता हूँ कि डिफरेंशियल वाला पेपर पढ़ा, और फिर तीसरा पेपर जो था वो आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा। फिर आप सेकंड सेमेस्टर में फिर 3 पेपर आपके। पहला आप मैट्रिसेस नाम से एक पहला पेपर पढ़ा, दूसरा पेपर आपने इंटीग्रेशन नाम से पढ़ा, तीसरा पेपर आपने 3D के नाम से पढ़ा। तीनों पेपर, 3 पेपर थे। इस बार 6 के 6 सेमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो, और फिफ्थ और सिक्स आगे आएगा। खैर अभी तो अप्लाई नहीं हुआ है। जो ये सेकंड, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो आज थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे हो गए हैं, अभी जो थर्ड सेमेस्टर में, वही अगले ईयर में इन्हीं दिनों फिफ्थ सेमेस्टर, तो वही डिक्लेयर कर रहे हैं। सेमेस्टर प्रणाली वही खींच के लेके आ रहे हैं आगे तक, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली में सबसे पहले आप ही तो स्टार्ट की थी, आपने, आप ही से तो सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट हुई है, तो आप ही तो जब सिक्स सेमेस्टर में होंगे तो होंगे। अब बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे, उन पे सेमेस्टर नहीं है, वो थर्ड ईयर ही करेंगे। अपने थर्ड सेमेस्टर में हो गए, अपने अगले 6 महीने के बाद फोर्थ सेमेस्टर में हो जाएंगे, अगले फिफ्थ सेमेस्टर में और अगले सिक्स सेमेस्टर में। तो आपने जो पहले 3 पेपर पढ़े ना फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मैथ के 3 पेपर, फिजिक्स के 2 पेपर, केमिस्ट्री के 2 पेपर, अब यूनिवर्सिटी ने पूरा शेड्यूल ही चेंज कर दिया है कि देखो अब प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा, भले फिजिक्स हो, भले मैथ हो, भले केमिस्ट्री हो, एक एक पेपर होगा। उनके पूर्णांक डिसाइड कर दिए, उनके मैक्सिमम मार्क डिसाइड कर दिए, उनमें कितने नंबर लेके आने हैं आपको पास होने के लिए, वो भी डिसाइड कर दिया। सब कुछ प्रोपेगेंडा तैयार है। और यूनिवर्सिटी ने इस बार जो थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस बार, जैसे आप पहले 3 पेपर देखे हो, आपका अगर छोटा भाई या बहन कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है
या वो सेकंड सेमेस्टर में है, तो पहले उनको डिक्लेयर कर देना कि अब वो एक ही पेपर होगा, और पूरा सिलेबस चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी ने। थर्ड सेमेस्टर में बीएससी या बीए थर्ड सेमेस्टर, ये 2024-25 बात रहेगी, 24, 25 और 26। अच्छा, इस बार पेपर का नाम क्या रहेगा? हायर कैलकुलस। सेकंड ईयर का ही सिलेबस है, यूनिवर्सिटी ने थोड़ा थोड़ा सिलेबस है वो कट कर दिया सब जगह से। बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे आप 3D पढ़ते थे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ते थे, अब उनको स्किप कर दिया कि पेपर अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले पढ़ेंगे नहीं। अब वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में अलजेब्रा और मैट्रिसेस पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में वो कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में आप हायर कैलकुलस पढ़ोगे। यहाँ पहले सेकंड ईयर में 3 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर यही था, हायर कैलकुलेशन नाम से, उसमें 2 बुक हुआ करती थी, कन्वर्जेंस थ्योरी और हायर कैलकुलेशन। दूसरा जो पेपर था वो ये बीएससी सेकंड ईयर में एक पेपर था डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का, जो तीसरा पेपर था, और एक पेपर था डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 पेपर हुआ करते थे। अब उन्होंने कहा कि आप स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ते थे, तो यूनिवर्सिटी ने हटा ही दिया कि अब नहीं पढ़ना बीएससी वाले बच्चों को, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स नहीं पढ़ना, वो फिजिक्स के साथ पढ़ लेंगे किसी और बुक के नाम से। यहाँ थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में एक ही पेपर होगा। इस बार सिर्फ मैथ का एक ही पेपर है। टोटल नंबर कितने साहब? 150। मैथ का पेपर का नाम क्या है? हायर कैलकुलस। मैथ के पेपर का कोड क्या है ये आपसे कोई मतलब नहीं है, आप तो पेपर का नाम याद रखो। पेपर का नाम क्या है? हायर कैलकुलेशन। 2 बुक हो गई यहाँ। पहली का नाम होगा कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरी, अभिसरण सिद्धांत, हिंदी में लिख देता हूँ मैं। एक बुक का नाम होगा अभिसरण सिद्धांत, अभिसरण सिद्धांत, और दूसरी बुक का नाम होगा उच्चतर कलन। दूसरी बुक होगी उच्चतर कलन। दोनों बुक में कुल मिला के 5 यूनिट होगी, एक में 3, एक में 2, एक में 3, एक में 2। अब देखो साहब, यूनिवर्सिटी ने पेपर का एक ही पेपर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, हायर कैलकुलेशन के नीचे इसने विस्तृत चर्चा की है। तो एक बार पेपर का नाम देखो, बड़ा बड़ा कि हायर कैलकुलेशन नाम है, और ये एलटीपी जो भी है। टोटल क्रेडिटर्स 6 हो जाएंगे, मतलब इसमें कितने इंक्लूडीज हैं? मैक्सिमम मार्क टोटल 150 का। अब नंबर 150 का आएगा। क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम 150 का होगा? नहीं साहब, यूनिवर्सिटी एग्जाम 150 का नहीं होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम जो, जिसको मैं एक्सटर्नल बोलूंगा, 2 पार्टों में डिवाइड किया इसने, एक का है एक्सटर्नल, दूसरे का नाम है इंटरनल। इंटरनल का मतलब है ये पूरा का पूरा मामला कॉलेज के हाथ में है, ये कॉलेज वाले देंगे। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने असाइनमेंट पढ़ाए, आपने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए, और आपके अदर एक्टिविटीज़ के जो भी नंबर है, आपकी उपस्थिति कितनी है, आपकी अनुपस्थिति कितनी है, आपका बिहेवियर कितना है, इन टोटल को एक क्राइटेरिया में रख के वो 30 नंबर डिसाइड किए गए हैं। ये भी 30 नंबर भी डिवाइड किए गए हैं, जैसे आपके असाइनमेंट के 5 नंबर होंगे कि 10 नंबर होंगे, और आप जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो उसके 10 नंबर होंगे, और फिर आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी उपस्थिति कैसी है, आपकी अनुपस्थिति कैसे कितनी थी, उसके हिसाब से आपको एक नंबर मिलेंगे। वो टोटल नंबर इस बार 30 कर दिए हैं। ये 30 नंबर कॉलेज के हाथ में। जैसे 12वीं क्लास में हमें मैथ में नंबर भेजे जाते थे, फिजिक्स में कॉलेज स्कूल वाले भेजते हैं ना, 30-30 नंबर भेजते हैं, फिर हमें आगे कुछ नंबरों के लिए फाइट करना होता है, कुल मिला के ऐड हो जाते हैं कि देखो साहब इतने आपके आए हैं, और इतने आपके कॉलेज ने स्कूल ने भेज दिए थे, इतने टोटल आपके नंबर है। वो बड़ा ही सिस्टम है। इस बार 30 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, 30 नंबर कॉलेज के हाथ में। 30 नंबर ही मैथ के हाथ में, मैथ के लिए कॉलेज के हाथ में। 30 नंबर फिजिक्स वाले भी सर के हाथ में होंगे, यानी कॉलेज के हाथ में होंगे, और 30 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी कॉलेज के हाथ में। अब 120 नंबर का एक्सटर्नल होगा, यानी पेपर जो होगा ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होगा, जो आपको 68 नंबर का मिलता था, कभी 70 नंबर का मिलता था, वो अब फाइनली एक पेपर होगा मैथ का, और 120 नंबर का होगा। टोटल 120 और 30 कितने हो जाएंगे? 150। तो टोटल तो मार्किंग रहेगी 150 में से। अब 30 नंबर ये तो कॉलेज के हाथ में, ये तो आप कमाई लोगे, मुझे पता है, आपको विश्वास है मुझे। आपकी उपस्थिति पूरी रहती है, आपके असाइनमेंट अच्छे होते हैं, और आपके प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम का तो कहना ही क्या है, सबसे धांसू तो वही होते हैं। तो इसका मतलब ये 30 नंबर तो आपके हाथ में ही है, ये तो आपके हाथ की बात है। ये 30 नंबर, अब 120 नंबर। अब हमें लड़ना है 120 नंबर के लिए। अब 120 नंबर में से 150 में से 36% आपको पास होने के लिए चाहिए। सोन ये तो हो जाएगा, डजंट मैटर, इसकी तो हमें चर्चा ही नहीं करनी है, पास थोड़ी होना है, हमें तो अच्छे नंबरों से पास होना है। अच्छे नंबर आएंगे तो पास अपने आप हो जाएंगे। तो इन 36% की मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो टोटल 150 में बात करता हूँ। 150 में से 30 तो कॉलेज वाले देंगे, यानी हम लेके आएंगे। अपना बिहेवियर ही अच्छा है साहब, अपना जो आचरण है वो अच्छा है कॉलेज में, हम असाइनमेंट जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, हमने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया है वो बहुत अच्छा है, हमारी उपस्थिति मतलब 100 में से 90 है। तो अब कॉलेज नंबर काटेगा कहाँ? देने पड़ेंगे। अब एक्सटर्नल बचा है 120 नंबर का। अब प्री यूनिवर्सिटी सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो 120 नंबर का होगा, और 120 नंबर में 3 सेक्शन होंगे आपके पेपर के। सॉरी, आगे देखो साहब। ओहो,
एक मिनट रुको यार, रुको ये हायर कैलकुलस, पेपर का नाम क्या है? जाम जाम यार, सी- आ जाए। पेपर का नाम है हायर कैलकुलस, पेपर का नाम है हायर। सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 नंबर का होगा, सेक्शन बी 40 नंबर का होगा, और सेक्शन सी 60 नंबर का होगा। 60 और 40 100, और 20 120, तो एक्सटर्नल 120 नंबर का है, और 30 कॉलेज के हाथ में, टोटल कितने हो गए? 150। टोटल कितने हो गए? 150। इन 120 में भी 36% चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि 30%, 30 क्वेश्चन 30 नंबर दे देंगे। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, 150 में 36% आ गए लगभग। ऐसा नहीं, आपको 40 मतलब साढ़े, यहाँ मान के लेके चलो 60 नंबर के लिए तो करना ही होगा। तो सेक्शन ए में क्या क्या है कि 20 नंबर का होगा। इसने क्या लिखा है कि सेल कंटेंट 10 क्वेश्चंस 2 फ्रॉम ईच यूनिट, कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन ए में 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, तीन पेपर के पूरे 3 सेक्शन होंगे, जैसे ए सेक्शन होगा, बी सेक्शन होगा, और सी सेक्शन होगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 से लेकर 10 तक यही आएंगे। सेक्शन बी में 10 से लेके आएंगे, और क्वेश्चन सी में, तो ये कह रहे हैं सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन होंगे, और एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 5 यूनिट है टोटल। टोटल कितनी यूनिट है? 5। एक यूनिट से 2 आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन सेल बी 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सेक्शन ए में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसका मतलब टोटल मार्किंग कितनी होगी? 30 नंबर का। ठीक है, सेक्शन ए 20। अब ये क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार के? जैसे हम 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में जो दिया करते थे बोर्ड वाले एग्जाम, या हम प्री बोर्ड की बात कर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं सर अपने से, तो उनमें ये होता है कि अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निम्नात्मक। अति लघुत्तरात्मक वाले क्या हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे सेक्शन ए में, लघुत्तरात्मक वाले सेक्शन बी में, और निम्नात्मक। तो यही बात है। अब देखो, इसने सेक्शन ए में टाइप भी बताया कि मैं क्वेश्चन किस प्रकार के देने वाला हूँ, कि सेक्शन ए विल बी द प्रिपेयर्ड सच दैट क्वेश्चन 1 to 5 द मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू आएंगे 5 है वैसे है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था। फर्स्ट सेमेस्टर में तो पूरा पेपर ही वैसे था, यहाँ नहीं, यहाँ 5 क्वेश्चन मिलेंगे वैसे थे बड़े मिलेंगे, पर 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस मिलने वाले हैं, इसका मतलब 10 नंबर तो ये फ्री के हैं। अब आप समझ रहे हो ये फ्री के नंबर कैसे हैं? और आगे कह रहे हैं 6th to 10th विल बी द फिल इन द ब्लैंक, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले आएंगे। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन न्यू टाइप के आएंगे एफएसए वाले, 5 क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 5 क्वेश्चन हो कितने हो गए? 10, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 नंबर। जैसे मैं आपको पहले वाले सेमेस्टर की याद करवा देता हूँ थोड़ा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ तो आपने हायर कैलकुलेशन अब तक पढ़ा नहीं है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि सबसे छोटा ग्रुप कौन सा, ए ई स्टार डी 1 1 प्लस डी 0 क्रॉस, इस प्रकार से सेट दे देगा, एफएसए दे देगा, उनमें से एक आंसर करना, 5 क्वेश्चन। और फिर ये कह देगा कि ग्रुप की कोटि उसकी जनक की कोटि के, और डैश 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 आपका होगा बराबर होती है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे ऐसे। सेक्शन बी में 40 नंबर का, टेल द कंटेंट 5 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 फ्रॉम ईच यूनिट इज इंटरनल चॉइस, एक यूनिट से पूरा एक क्वेश्चन मिलेगा। 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन 5 यूनिट से एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी 10 से लेकर 15 तक क्या मामला रहेगा? 11 से 15 मान लो, 11 से आगे 11 11 12 13 14 15, एक यूनिट से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सेल विद द कंटेंट 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट विद इंटरनल चॉइस, कि एक यूनिट है आपकी पूरी, एक यूनिट में से मैं 2 क्वेश्चन उठाऊंगा, पूरी यूनिट में से मैं 2 क्वेश्चन उठाऊंगा, और 2 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन नंबर 11 होगा, 11 का ए सेक्शन ये होगा और बी सेक्शन ये होगा, तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, 2 from each unit with the internal choice, each question shall be the 8 mark, the candidate is required to answer all 5 question। इन पांचों क्वेश्चनों के 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन में 2 चॉइस मिलेगी। 11 नंबर में एक ऊपर होगा, एक और लगा के बी होगा, 11 नंबर का चाहे तो ये पार्ट कर दो, चाहे ये पार्ट कर दो, करना 11वां पक्का है, ऐसा नहीं 11वां छोड़ दो और 12वें का ए और बी कर दो, उसको 11 नंबर दे दो और बी वाले पार्ट को 12 दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अब आपके पास चॉइस है, या तो ये कर लो, इंटरनल चॉइस आपके पास, इंटरनल का मतलब इसमें से चॉइस आपके पास, ए और बी में से कोई एक कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसा ही होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसा ही होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसा, 15 में भी ऐसा। 5 क्वेश्चन करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का ये कर दिया, एक हो गया,
क्वेश्चन नंबर 12 में बी पार्ट कर दिया, एक वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर ए पार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 14 में फिर ए पार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 15 में फिर ए पार्ट कर दिया। तो 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो 5 क्वेश्चन है 8 नंबर का, टोटल कितने हो गए 40। तो 20 सेक्शन 40 नंबर। इसका मतलब ये लघुतरात्मक है, ये अतिलघुतरात्मक वाले हुए, ये लघुतरात्मक। आगे देखो सेक्शन सी। सेक्शन सी ये तो है यार, ये नेटवर्क की वजह से है क्या? नेटवर्क की वजह से है क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी तो लगभग हो ही गया पूरा। सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी में 60 नंबर का मामला है। सेक्शन सी 60 नंबर का मामला है। सेल कंटेंट 5 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम ईच यूनिट, ईच क्वेश्चन सेल बी 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, 500 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 5 क्वेश्चन। 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन। 5 में से कोई 3, 11 जैसे 16, 17, 18, 19, 20 में से कोई 3 कर दो, ऊपर वाले 3 कर दो, ये वाले 3 कर दो, बीच वाले 3 कर दो, कोई भी 3 कर दो, 3 कर दो। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, 20 दिया 60। ये निबंधात्मक आगे कह रहा है कि इनकी वर्ड की लिमिट कितनी होगी, 400 वर्ड। ये मैथ में कोई अपने आप वो डिसाइड कर लेगा, निबंधात्मक है तो जहाँ तक क्वेश्चन खत्म होगा वहां तक तो लेके ही जाना पड़ेगा। वर्ड थोड़ी गिनोगे कि यार ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए प्रूव करना था और 400 वर्ड हो गए, डॉट बी टू ए डॉट बी तक, बस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, वो अपने आप सेट हो जाएगा। ये मामला आपको ध्यान में ही नहीं रखना है। यहाँ जो 150 वर्ड है ये ध्यान में नहीं। तो सेक्शन 3 हो गए। पहला सेक्शन हो गया ए, पेपर का पूरा सेक्शन क्या है, ए बी सी। ए सेक्शन 20 नंबर का, बी सेक्शन 40 नंबर का, सी सेक्शन 60 नंबर का, टोटल 120। 30 नंबर कॉलेज के हाथ में कितने हो गए 150। अब 150 नंबर में से मिनिमम मार्क कौन कितने परसेंटेज, 36% पास होने के लिए, ये हमें ध्यान नहीं रखना है। फिर हमने कहा सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक और न्यू टाइप के क्वेश्चन। कितने कितने, 5 5। 5 क्वेश्चन न्यू टाइप आएंगे, ए मैसेज आएंगे, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो कितने हो गए, 5 वो 5 वो, 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कितने हो गए। फिर हमने कहा लघुतरात्मक प्रश्न कितने आएंगे, तो मैंने कहा 5 आएंगे। 5 में से कितने करने, 500 करने। या इंटरनल चॉइस होगी, बिल्कुल चॉइस होगी, इंटरनल होगी। यानी क्वेश्चन एक में 2 पार्ट मिलेंगे। अब 2 पार्ट कैसे मिलेंगे, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन उठाऊंगा और एक क्वेश्चन में से एक यूनिट में से 2 उठाऊंगा, चाहे ऊपर वाला कर दो चाहे नीचे वाला। जैसे 11 से लेके 15 तक की बात की थी मैंने। अब क्वेश्चन सी में सेक्शन सी 60 नंबर का है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, 3 ही क्वेश्चन करने हैं। 5 सेक्शन 5 यूनिट है, एक एक यूनिट उठाऊंगा मैं, एक यूनिट से एक क्वेश्चन, यूनिट से एक क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन उठाऊंगा, उनमें से कोई 3 करने हैं। यानी बड़ी यूनिट में से 3, बड़े क्वेश्चन में से अगर 3 यूनिट क्लियर कर लेते हैं तो 60 नंबर पर, और उन 3 यूनिट में बड़े क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डेफिनेशन अगर आपको मजबूत है, डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है, डेफिनेशन अगर क्लियर है तो फिर आपका बेस मजबूत है, बेस मजबूत, आप छोटे सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो सेक्शन सी में ये हो जाएगा। तो ये है, और अब हम इनकी यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। खैर यूनिट की चर्चा कर ही लेते हैं हम, लगे हाथ एक बार। तो ये पर नहीं हुआ रे, पर नहीं हुआ। चलो यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, यूनिट थर्ड आएगी इस पे, आएगी इस पे। देखो पहली यूनिट, अच्छा ये जो 3 यूनिट है ना रीमान इंटीग्रल तक, ये तो है वो पहली बुक जो मैं बता रहा हूँ, उच्चतर कलन, हायर कैलकुलेशन, हायर कैलकुलस वाली। ये जो बुक लगेगी ना हायर कैलकुलस, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, उच्चतर कलन नाम से एक बुक होगी। या तो आप बाजार से लेके आओगे या तो आपको कॉलेज वाले देंगे, पूरा बुक का सेट देंगे। जैसे एक बुक आपको मैथ की मिलेगी उच्चतर कलन, तो ये तीनों यूनिट उच्चतर कलन वाली है। अब उच्चतर कलन में क्या है, जैसे रियल एनालिसिस है, ये पूरा वास्तविक विश्लेषण है। कई यूनिवर्सिटी वास्तविक विश्लेषण नाम से पढ़ा देती है, कई उसको हायर कैलकुलेशन के नाम से पढ़ा देते हैं। कुछ नहीं करना है साहब, रियल एनालिसिस में आपको क्या करना है, लिमिट निकालनी है, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है और रीमान इंटीग्रल देखना है। ये नया चैप्टर है। डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट तो हम पहले ही देखते हैं कि लिमिट कौन से फंक्शन की लिमिट विद्यमान है, कहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो सारा काम है। बस ई डेल डेफिनेशन एक नया मामला है, ई डेल डेफिनेशन लेंगे। ई डेल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट एंड फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ द 1 एंड 2 वेरिएबल, एक और 2 वेरिएबल की लिमिट निकालनी होगी। अब इतने दिन तो हमने 1 वेरिएबल की लिमिट निकाली, अब हम 2 वेरिएबल की लिमिट निकालेंगे। कंटिन्यूटी भी होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, मतलब आपको इतने दिन तो अब यही कह देते थे कि फलन असतत है। कंटिन्यूस देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूस है तो हम कह देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तीनों का मान बराबर होना चाहिए। कहेंगे ग्राफ कंटिन्यूस बन रहा है, कंटिन्यूस बन रहा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है।
अब हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं होती है, फंक्शन की लिमिटों के बराबर वैल्यू नहीं आती, तो भी डेफिनेशन हम बाद में बात कर लेंगे। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो हम +2 तक तो यही कह के छोड़ देते थे कि ये डिसकंटिन्यूटी असतत है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि असतत के प्रकार क्या है, जैसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी कि हटाने योग्य है, आपनेप्य है, या हिंदी में जैसे हम कहेंगे प्रथम प्रकार की है, द्वितीय प्रकार की है, इस प्रकार के नाम आएंगे। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्लासिफिकेशन का मतलब टाइप है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड सीक्वेंसली ऑफ कंटिन्यूटी मतलब एक समान सतत होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूटी फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जैसे लिमिट निकालते हैं दो वेरिएबल की, वैसे कंटिन्यूटी। तो ये पूरी यूनिट है, शायद 6 से 7 लेक्चर में एक बड़ी यूनिट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी यूनिट है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा और रेगुलरिटी बनाए रखनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं से पढ़ो। यूनिट नंबर 2, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी जैसे अवकलनीयता है इसका नाम, टेलर थ्योरम कर लेंगे साहब, वेरिएशन ऑफ फंक्शन, रीमैन थ्योरम कर लेंगे, टेलर थ्योरम ऑफ फंक्शन कर लेंगे, टू वेरिएबल्स वन, सारे डार्बोक्सम थ्योरम, अपर डार्बोक्सम, लोअर डार्बोक्सम, ये बड़ा चैन रूल्स है डिफरेंशियबिलिटी, ये सारा काम यहाँ। रीमान इंटीग्रल्स ये नया है थोड़ा सा, यहाँ हम पार्टीशन देखेंगे, पार्टीशन क्या होता है, डार्बोक्सम देखेंगे, लोअर एंड अपर डार्बोक्सम, ये बड़ी इजी यूनिट है, वैसे नई यूनिट जरूर है। तो तीनों यूनिट अपने आप में अच्छी यूनिट है, इजी यूनिट है, इजी यूनिट है और अच्छी यूनिट है। फोर्थ यूनिट देखो, फोर्थ वाली ये यूनिट है। अब ये फोर्थ और जो फिफ्थ यूनिट है ना, नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ, ये यूनिट नंबर 4 है, ये तो है यूनिट नंबर 4, ये यूनिट 4 है आपकी, और ये यूनिट 5 है, 2 यूनिट बच गई। ये दोनों यूनिट जो है वो उच्चतर कलन वाले में है, तो मैं सॉरी उच्चतर कलन क्या, अभिसरण सिद्धांत। एक बुक और आएगी, अभिसरण सिद्धांत, ये में नाम है इसका, इसमें नाम होगा इसका कन्वर्जेंस, क्या नाम होगा, कन्वर्जेंस थ्योरी में। तो यूनिट नंबर 4 में यहाँ रियल सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस आपने जानते हो अनुक्रम क्या होता है, सबसे पहले कौन खड़ा है, उसके बाद कौन खड़ा है, उसके बाद कौन खड़ा है। तो सीक्वेंस है, डेफिनेशन होगी, थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगी, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा, कोसी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन होगा, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, यहाँ टेस्ट लगा लगा के देखने हैं सीक्वेंस में, और यहीं से बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछेगा बड़ा क्वेश्चन, वो यहाँ से पक्का आने वाला है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से। यहाँ देखो बहुत प्रकार के, जैसे क्वेश्चन एक ही प्रकार के होंगे, अल्टरनेटिव तक है क्या आपके, एंड कंडीशन को लेबनीज थ्योरम, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है, बर्टन टेस्ट हो गया, डिमॉर्गन हो गया, राबे, लोगरिथम। तो टेस्ट है सिंपल, एक ही टाइप की सीरीज है, प्लस प्लस वाली अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है, अल्टरनेटिव सीरीज के तो आपको अलग अलग एक ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, और उनमें मेथड लगा देखना है कि ये मेथड उसमें फेल हो गया तो आगे वाले की चेक करेंगे कि कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, ये वाला मेथड फेल हो गया तो आगे वाला मेथड लगाएंगे। तो हम इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ये वैसे ये खुद अपने आप में, ये जो पूरी यूनिट है, पूरी यूनिट इनफाइनाइट सीरीज वाली कम से कम 10 दिन लेती है, यानी 10 दिन लेती है, एक घंटे के 10 लेक्चर, यानी 10 से घंटे में अगर अच्छे से पढ़े हम तो 10 घंटे का ये सबसे बड़ी यूनिट है अपने आप। नंबर 3, बाकी वाली वो इजी, तो छोटे छोटे जैसे 6 से 7 लेक्चर में प्रत्येक यूनिट कंप्लीट होने वाली है। अगर आप बेस आपका थोड़ा बहुत वीक है जैसे रियल में, तो ये रियल एनालिसिस ही है, तो उसके लिए हमें 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 8 दिन का मान के लेके चलो, हफ्ते का काम है ये। फिर है यूनिट नंबर 5, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसी का पार्ट है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसी वाले चैप्टर में लगेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर। यूनिट अगला हो गया सीरीज ऑफ फंक्शन, ये है वाइसरास एम टेस्ट है, एबल एंड डिरिचलेट टेस्ट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पे आगे थ्योरम आ जाएगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा कंपैरिजन टेस्ट, एबल एंड डिरिचलेट टेस्ट, फूरियर सीरीज, फूरियर एक्सप्रेशन एंड पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, ये फूरियर सीरीज है, डिरिचलेट टेस्ट है, ये इसी प्रकार के टेस्ट है। कन्वर्जेंस थ्योरी आपको ये पूरा मामला मिल जाएगा। तो 3 और 5 यूनिट, इसके लिए इसने रेफरेंस बुक बता रखी है, आपको कोई रेफरेंस बुक याद ही नहीं रखनी है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो कर पब्लिकेशन से कर रहे हैं, तो ये वाली बुक है, गो थ्रू एडवांस कैलकुलेशन। भाई मैंने आपको बताया था कि ये रियल एनालिसिस वाली बुक भी है, कई बार रियल एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं, ये जो पूरा मामला जो है वो रियल एनालिसिस में भी चलता है, ये पूरा मामला है रियल एनालिसिस वाली। जैसे आप सीक्रेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहाँ हायर कैलकुलेशन और कन्वर्जेंस नाम से कोई चैप्टर नहीं है, वहाँ रियल एनालिसिस नाम लगेगी। आप अगर सीकर से कर रहे हो, अब अगर आप जयपुर से कर रहे हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, अगर आप भरतपुर से कर रहे हो, अगर आप अलवर से कर रहे हो, तो वहाँ सभी में रियल एनालिसिस है, हायर कैलकुलेशन नाम से कोई बुक नहीं है। पर अगर आप बीकानेर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप उदयपुर से कर रहे हो, आप बांसवाड़ा से कर रहे हो, तो इन वाली यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपके पास ये वाली बुक लगेगी, मामला पूरा सेम ही है, सेम सिलेबस डिट्टो, ये यूनिट यहाँ भी है और एडवांस कैलकुलेशन नाम से बुक हो जाती है, तो सेम ही है दोनों की। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस ये साथ में मैंने बता ही दिया।
ये अगर रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो पूरी एक में मिल जाता है, और यहाँ आपको तो हमें पढ़नी है गोखरू। गोखरू वैसे नवकार पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं एमजीएस। और अगर इस यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी बच्चा अगर इस देख रहा है तो आप घबराना मत, हम पेपर का नाम एडवांस कैलकुलेशन या हायर कैलकुलेशन रखेंगे। मैं बता दूंगा आपको रियल एनालिसिस का पूरा पार्ट मिलेगा, ऑब्लिक करके रियल एनालिसिस कर लेंगे, डजंट मैटर, एक ही बात। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप पूरे सिलेबस को एक बार करके आप अच्छे से इसको ग्रिप कर लो कि पीछे का जो भी सिलेबस है, आप अगर सिलेबस नहीं देख के पढ़ते तो फिर आपको लॉस। कि अगर सिलेबस नहीं देखा है तो पहले वाली पहले जो था उसने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का ही सिलेबस किया था। अब 6 के 6 सेमेस्टर, टोटल 6 के 6 जितने भी सिलेबस, जितने भी चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, सिलेबस को अपलोड कर दिया है, और 6 के 6 सेमेस्टर में। तो एक बार आप फिर से वीडियो देख लो, अगर फिर भी याद रखना सेक्शन ए में 40 नंबर, 60 नंबर। सेक्शन ए में छोटे छोटे क्वेश्चन आए, रिक्तानों की पूर्ति वाले 5 आएंगे, रिक्तानों 30 नंबर का मामला, 40 नंबर का मामला, प्रत्येक यूनिट से एक आएगा, और इंटरनल चॉइस होता है ए वाला ऑप्शन करने 5। और सेक्शन सी में 60 नंबर का मामला होगा, एक क्वेश्चन भी, और 3 क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन में, 5 में से कोई। क्लियर है? तब के लिए नमस्कार और जय हिंद, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं किसी नए